Good morning, students. Welcome to the splendid English classes. Today I will teach you the present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense को हिंदी में वर्तमान पूर्ण निरंतर काल भी कहते हैं। अब तक आपको मैंने प्रेजेंट के 3 टेंसेस कराए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज मैं आपको कराऊंगा द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि ये टेंस अपने आप में ही कुछ बातों को बताता है, जैसे द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इट मीन्स इट इज द ज्वाइनिंग टेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और हिंदी में भी वर्तमान पूर्ण और निरंतर काल, जो कि इसका अभिप्राय ये बताता है कि अगर हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वर्तमान की बात कर रहे हैं। परफेक्ट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कुछ काम इस टेंस में कंप्लीट हो चुका है। कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स काम हो भी चुका है और काम चल भी रहा है। अब मुझे लगता है आपका ये टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या बताता है कि कुछ काम हो चुका है और अभी तक चल भी रहा है। अब मैं आपको इसकी हिंदी में पहचान बताता हूँ कि हर वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है आएगा, लेकिन भाव क्या है कि काम हो भी चुका होगा कुछ, लेकिन काम चल भी रहा होगा वर्तमान में। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपके सामने लेता हूँ, वह खेल रहा है। ठीक है, वह खेल रहा है मीन्स ही इज प्लेइंग। ठीक है, इसमें कोई भी टाइम आपको नहीं दिया गया, तो ये प्योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और अगर मैं इसमें टाइम यूज करता हूँ कि वह पिछले 2 घंटे से खेल रहा है, अब यहाँ पर ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ समय दे दिया गया है। अब आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें जब तक कोई समय ना दिया गया हो, वह तब तक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर उसी टेंस में, उसी सेंटेंस में हम लोग समय दे देते हैं कि वह सुबह से खेल रहा है, वह पिछले 2 घंटे से खेल रहा है, वह सुबह से सो रहा है, ठीक है, वह 1980 से इस ऑफिस में काम कर रहा है, तो ये जब समय आ जाएगा हमारे पास, तो हम लोग उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहेंगे। और अगर समय नहीं आता तो हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, और यहाँ पर और भी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। हैज़ हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और काम चल रहा है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। इतनी बात क्लियर होगी? तो अब मैं आपको इंग्लिश रिकॉग्निशन, जैसे मैंने आपको बताई है कि हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हैज या हैव को लेंगे, फिर बीन को लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको इंग्लिश में भी पहचान पता लगी कि हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, एनी नेम है, सिंगुलर थिंग या पर्सन है, तो हैज़ बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है,
दे है, यू है, प्लूरल थिंग और पर्सन है, तो हम लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जब पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस बनाएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय, जैसे मैं आपके सामने एक पॉजिटिव सेंटेंस बना रहा हूं, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब यहां पर आपको दो चीजें ध्यान करनी है कि सिंस और फॉर से भी हम पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, हैज बीन आ रहा है, हैव बीन आ रहा है, टाइम मस्ट बी गिवन टू यू। सिंस और फॉर में से एक चीज का यूज करना है। सिंस का यूज कहाँ करना है? पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। और फॉर का यूज कहाँ करना है? पीरियड ऑफ टाइम में। अब इसको भी समझना है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम कहाँ है। अगर हम कोई चीज काउंट कर सकते हैं, जैसे 2 घंटे से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 7 दिन से मैं ये काम कर रहा हूँ, जहाँ हम काउंटिंग कर सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 7 डेज, फॉर 4 डेज, ठीक है। और इसके बाद सिंस कहाँ प्रयोग होगा? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, 4 बजे से, 1980 से, 1990 से, ठीक है। और सुबह से, शाम से, वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बोला, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रहा है। इट मीन्स वह सो भी चुका है और अभी भी सो रहा है, ठीक है। और आपने देखा आई के साथ हैव लगा, हैव के बाद बीन लगा, और स्लीप के साथ आईएनजी लगा, स्लीपिंग आया, और सिंस मॉर्निंग जो कि एग्जैक्ट टाइम दिया है, सुबह से सो रहा है। दूसरा सेंटेंस में लूंगा, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। इट मीन्स वह पढ़ भी चुका है और अभी तक भी पढ़ाई कर रहा है। तो ये कंप्लीट जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ शो कर रहा है, ठीक है। पहले सेंटेंस में आपने देखा हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फिर टाइम दिया है। दूसरे सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज बीन, स्टडी के साथ आईएनजी लगा है, फिर फॉर और फिर 2 आवर्स। ये पॉजिटिव सेंटेंस का पैटर्न है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब इसी को हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये नेगेटिव पैटर्न है। अब आपने देखा हैव के बाद नॉट आया, फिर बीन आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया। ऐसे ही हैज के बाद नॉट आया, फिर बीन आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? अब पहले सेंटेंस में हैव को बाहर ले लेंगे क्योंकि आई सब्जेक्ट है। हैव आई बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, इंटेरोगेटिव साइन। सेकंड सेंटेंस में हैज, क्योंकि ही सब्जेक्ट है तो हैज को बाहर लेंगे। हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, इंटेरोगेटिव साइन, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव पैटर्न भी आपको अच्छे से समझ आ गया। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है। अब हैव को बाहर लेंगे। हैव आई नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, इंटेरोगेटिव साइन। हैज ही बीन, हैज बाहर लेंगे, हैज के बाद ही, फिर नॉट, फिर बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, इंटेरोगेटिव साइन। तो आपने पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस जो है इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अच्छे से समझ लिए। अब आपको इसका यूज समझना है। अब इसका यूज केवल एक ही है, ठीक है। वो क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच स्टार्टेड एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। इट मीन्स पास्ट में कोई घटना, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ लेकिन वो अभी तक भी चल रहा है। अब ये 2 सेंटेंसेस जो मैंने ऊपर बताया, हम इनसे भी एग्जांपल ले सकते हैं कि वो पास्ट में एक प्रकार से सो रहा था और अभी तक भी सो रहा है, ठीक है। वो पास्ट से पढ़ाई कर रहा था, अभी तक भी पढ़ाई कर रहा है।
लेकिन इसकी सेंस हमको प्रेजेंट की लेनी होगी, लेकिन जो एक्शन है वो पास्ट से शुरू हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार इसके भी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बरसात हो रही है। इट मीन्स बरसात हो भी चुकी है और हो भी रही है। इट मीन्स पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ है लेकिन अभी तक वो चल रहा है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेंगे। और दूसरा मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहता हूँ। आई हैव बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 5 months, 5 महीने से मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं 5 महीने से जो नॉवल लिख रहा हूँ वो इतना अधिक नॉवल मैं लिख भी चुका हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 4 महीने 28 दिन या 29 दिन में नॉवल लिख भी चुका हूँ और अभी तक भी मैंने उसको जो है कंटिन्यू किया हुआ है, अभी तक मैं उसे लिख रहा हूँ। पास्ट की घटना में कोई नॉवल मैं लिख रहा हूँ, लिख चुका हूँ और अभी तक लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो कोई घटना पास्ट में हमें एक्सप्रेस करनी है कि पास्ट में शुरू हुई है और अभी तक चल रही है, वहाँ पर द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोगों को जो है यूज़ करना है। तो मुझे लगता है कि आपके मैंने प्रेजेंट के जो 4 एक प्रकार से जो टाइप्स हैं, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये चारों के चारों मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, इनका हिंदी में क्या रिकॉग्निशन है, इनका इंग्लिश में क्या रिकॉग्निशन है, इनमें पैटर्न या कौन से रूल्स पर सेंटेंसेस बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। उसके बाद इनका किन कंडीशंस में, किन सिचुएशंस में, किन चीज़ों को एक्सप्रेस करने में सेंटेंसेस में यूज़ होता है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो मुझे लगता है आज का वीडियो भी आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इन कंप्लीट 4 प्रेजेंट जो टेंसेस हैं इनका सेंटेंस बनाते हुए आप लोगों को इंटरेक्टिव सेक्शन में लेके जाऊंगा, लेकिन विद कंपैरिजन से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और जो आपकी क्वेरीज हैं वो मैं इंटरेक्टिव सेशन में लूँगा और कंपैरिजन करते हुए 4 टेंसेस का, प्रेजेंट का आप लोगों को हर चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। आई विल से थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।